दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ लोग बड़ी टिप्पणियां करते हैं हिंदू धर्म पर, ईसाइयों पर, और टिप्पणियां भी वो जाहिल करते हैं जो गाय मूत्र के ऊपर टिप्पणियां करते हैं कि गाय का मूत्र पीते हैं हिंदू या ईसाई, ये करते हैं या फलाना ये करते हैं। वो जाहिल जिनके यहाँ ऊँट का मूत्र पीने की, ऊँट का मूत्र मोहम्मद साहब ने खुद बताया था कि ऊँट का मूत्र पियो और पूरा इलाज हो जाएगा। और ये कैमल कोला यानी ऊँट का मूत्र सऊदी अरब में बोतलों में बिकता है। तो जो लोग ऊँट के मूत्र को पीने वाले लोग हैं वो गाय के मूत्र पीने वालों की निंदा कैसे कर सकते हैं? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और यहाँ धड़ाधड़ पत्थर फेंक रहे हैं। पहले ये तो देख लो कि तुम्हारा घर शीशे का है, अगले का घर ईंट का है। तो पत्थर से पत्थर, लोहे से लोहा टकराएगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप शीशे के घरों में रहते हो, दूसरों के घरों में पत्थर फेंकते हो, तो किसी ने एक पत्थर तुम्हारे घर पर फेंक दिया तो तुम्हारे घर का क्या होगा? यही हाल आज इस्लाम के मानने वालों का है। ऊँट के मूत्र की बुराई, मैं ये नहीं कह रहा कि गाय का पेशाब पीना चाहिए। गाय का पेशाब वैज्ञानिक दृष्टि से कहीं भी कोई भी मेडिकल साइंस नहीं बताती है। ये कुछ इनके विश्वास होंगे जिसमें गाय का पेशाब पीते हैं, इसके हम बिल्कुल तायद नहीं करते। लेकिन ऊँट के पेशाब से क्या नुकसान है ये आपको बताते हैं। तो कैमल कोला पीने वालों, हिंदुओं पर टिप्पणी करना बंद करो। कहते हैं कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हो तो 5 उंगली आपकी तरफ आती हैं। वैसे भी तो आपको कोई कहने का हक नहीं है, कोई अच्छी बात बोलने का। मेरे मुसलमान भाइयों, तो अच्छी आपको कोई अधिकार ही नहीं है, आपको मानवता की बात करने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जिनका पैगंबर बनु करेजा यहूदी औरतों को लूटकर काफले में बाज़ार में बेच देता हो और सुबह उन पर अटैक करता हो, नजद के बाज़ारों में बेचकर उसके बदले घोड़े हथियार खरीदता हो, वो हमको शुचिता की शिक्षा नहीं दे सकते। तो पहले आप अपना घर सुधारिए, और वो घर आपका सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उस घर की बुनियाद और नींव इस तरह पड़ी है कि कुरान को कभी भी बदला नहीं जा सकता। जब कुरान को बदला नहीं जा सकता तो तुम्हारे घर शीशे के ही रहेंगे। इसलिए पत्थर मत फेंको, वरना जब हम पत्थर मारेंगे, और मैं तो बहुत किसी धर्म का ज़्यादा विश्वास नहीं करता, जो गलत बातें हैं विरोध ही करता हूँ। तो अगर नास्तिक भी हूँ मैं, अगर वो पत्थर मारेंगे तो तुम्हारा घर छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए कैमल कोला पीने वालों, जो ऊँट के मूत्र से बनता है, गाय के मूत्र पीने वालों पर टिप्पणियाँ पहले बाद में करो। तुम्हारा तो पैगंबर ही कैमल कोला पीने के लिए बोलता था, इसकी हदीस है। पहले हम बताते हैं कि ऊँट का मूत्र पीने का नुकसान क्या है। ऊँट का मूत्र, ऊँटों में चयापचय एक तरल उपचार है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो गंदे पदार्थ होते हैं किडनी के जरिए, ऊँट की किडनी के जरिए उसमें से ग्लूमेरुलस, जिससे कि क्षमता है गुर्दों में, उससे वो बाहर निकलता है, जिसको अपशिष्ट कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, जो तरल होता है। उसका कोई मतलब नहीं है मेडिकल साइंस में। तो ये इस्लामिक भविष्यवाणी चिकित्सा का एक हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों से ऊँट का मूत्र पीने से परहेज करने का आग्रह किया है। इसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस से जोड़ा है। ऊँट का मूत्र पीने से आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। ये कोरोना वायरस नहीं, कोविड, डेल्टा, इसके बहुत सारे रूप हैं। जो वायरस होगा उससे आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे। प्राय देखा अरबी लोगों को फेफड़े बड़े कमज़ोर होते हैं, वो दौड़ नहीं लगा पाते, वो शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते, उनका स्टेमिना नहीं होता जितना स्टेमिना हमारी इंडियन आर्मी का, वर्ल्ड में किसी का भी नहीं है। अब इंडियन आर्मी में अब आप कहोगे तो हिंदू है गाय मूत्र पीते हैं। भाई कहीं भी ये नहीं लिखा कि गाय का मूत्र पियो। कोई किताब हमारी ये नहीं कहती गाय का मूत्र पियो, किसी वेदों और शास्त्र में मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं। हाँ, आपके कुरान में और आपके हदीसों में पढ़ा है कि मोहम्मद साहब ने खुद बोला था कैमल कोला पियो, ऊँट का मूत्र पियो, सही हो जाओगे। तो देखिए उपयोग और प्रभाव, देखो यमन में बीमारियों के इलाज के लिए मूत्र का प्रयोग किया जाता है ऊँट का। हालांकि इसकी व्यापक रूप से निंदा की गई है। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कुछ सैलिन बालों के झड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
एक कुंवारी ऊँट के मूत्र की कीमत $20 प्रति लीटर है। एक बोतल जो मूत्र का 1600 रुपये का 1 लीटर मूत्र ऊँटनी का दूध जो कुंवारी है ऊँटनी का मूत्र बिकता है। तो भाइयों, ये ऊँट का मूत्र पीना एक बहुत तरह की मूर्खता है। ये 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ऊँट मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम से संबंधित कोरोना वायरस का स्रोत है और उन लोगों से आग्रह किया है जिन्हें मधुमेह, गुर्दे की शिकायत, पुरानी फेफड़ों की बीमारी है और जिनकी इम्यूनिटी प्रतिरक्षात्मक व्यक्तियों को गंभीर जोखिम के उच्च जोखिम से माना जाता है। इस कोविड का नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली बीमारी। ऊँट के संपर्क से बचने के लिए कच्चा ऊँटनी का दूध या ऊँट का मूत्र या मांस खाने से जो ठीक से नहीं पकाया जाता उसका खाना नहीं है। अभी देखते हैं गौमूत्र में क्या है भाई। गौमूत्र क्या बोलता है ये भी पढ़ लेते हैं भाई। किधर है भाई गौमूत्र? हाँ, आ रहा है। खुल जा भाई सिमसिम। वैसे तो गौमूत्र भी एक विशिष्ट उत्पाद है। विशिष्ट उत्पाद का मतलब है कि वो गौमूत्र भी उसी तरह का एक अवशिष्ट उत्पाद है जिस तरह का अवशिष्ट उत्पाद ऊँट का मूत्र है। तो गौमूत्र के लिए भी अगर कोई ये बोलता है कि गौमूत्र पीना चाहिए तो मैं कहता हूँ वो भी उसी तरह का मूर्ख है। आप किसी भी चीज़ को इस आधार पर सही ठहरा नहीं सकते कि वो सो कॉल्ड किसी कल्ट या किसी आइडियोलॉजी की विचारधारा में लिखा है। इसको हमको तथ्य पर सिद्ध करना होगा। अगर गौमूत्र से बहुत सारी फ़ायदे होते तो आज जगह जगह गौमूत्र से इलाज कराया जाता, दवाइयों में गौमूत्र का उपयोग किया जाता और गौमूत्र से जो कि जिसको गाय त्याग देती है आगे एक्चुअल में शरीर की सारी गंदगी जो जान बख्शने के लिए होती है वो अवशिष्ट पदार्थ लैट्रिन और गौमूत्र में से सारे निकल जाते हैं। मैं मानता हूँ कि लैट्रिन में प्रोटीन भी होती होगी, जो अनपच अन्न है वो होता होगा। इसी तरह यूरिन मूत्र में भी कुछ आवश्यक तत्व होते होंगे, सोडियम वगैरह, नमक वगैरह। लेकिन आपको ये नमक या अन्य तत्व वो आपको सब्जी फल फूल से एक तरीका होता है हर चीज़ को लेने का, उससे लिया जाएगा। तो गाय मूत्र का लिए किसी भी किताब में नहीं लिखा। अगर बताओ तो मेरे को, फिर मैं उसके ऊपर बताऊंगा क्या लिखा है। देखिए, ऊँट का मूत्र ऊँट की शारीरिक रचना में चप्पा चप्पे का एक प्रमुख उत्पाद है। तो ऊँट का मूत्र का अच्छा जी, अच्छा चरक संहिता में ऊँट के चरक संहिता मैंने पढ़ी नहीं तो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अब इनकी एक भविष्यवाणी है ऊँट के मूत्र पीने वाले की। जो कैमल कोला पिया जाता था मोहम्मद के ज़माने में, तो ये कैमल कोला क्या था, इसकी हदीसें हैं। हदीसें वो होती हैं जो मोहम्मद साहब के साथियों द्वारा लिखी गई हैं और जो ये बताते हैं कि मोहम्मद साहब क्या क्या सलाह देते थे और क्या क्या करते थे, किस तरह नमाज़ पढ़ते थे, किस तरह कपड़े पहनते थे, किस तरह काफ़िले लूटते थे, किस तरह लोगों को कत्ल करते थे, किस तरह लोगों को इस्लाम ना कबूल होने पर जान से मार देते थे, किस तरह मक्का पर उन्होंने अटैक किया और किस तरह से वहाँ लोगों को पर्दे के पीछे छिपे लोगों को कत्ल किया और किस तरह मूर्तियाँ तोड़ी। तो सारी चीज़ें मोहम्मद की जो खुरापात है उसका वर्णन हदीसों में है। तो देखिए, बहुत फेमस हदीस है अनस इबन मलिक द्वारा वर्णित अल बुखारी के संग्रह की पुस्तक नंबर 4 अबुलियन में एक हदीस का इस्तेमाल अरब ऊँट के मूत्र को दवा के रूप में सेवन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और ये सही बुखारी की जो हदीस है ये हासन है, यानी ऑथेंटिकेट है। ये ऑथेंटिकेटेड हदीस है और ये पावरफुल है। इसको सारे मौलाना मानते हैं, इस्लाम के स्कॉलर मानते हैं। अगर आप कहते हैं हम कुरान पर रहते हैं, हदीसों को नहीं मानते, तो अगर कुरान पर नहीं रहते, हदीसों को नहीं मानते, तो कुरान में ना नमाज का जिक्र है, ना वजू का जिक्र है, ना रमज़ान का जिक्र है, ना रोज़े का जिक्र है। तो तुम्हारी कुरान तो लंगड़ी लूली किताब है। तुम्हारी कुरान तो मारने, काटने, लूटने के सिवाय कोई अच्छी चीज़ ही नहीं देती है। ऐसा लगता है कि कुरान पढ़कर आदमी क्रिमिनल बनते हैं और ये आप देख रहे हो प्रत्यक्ष में। तो आते हैं ऊँट का मूत्र। तो ये हदीस में क्या उल्लेख किया गया, मदीना की जलवायु कुछ लोगों के लिए अनुकूल नहीं थी, इसलिए मोहम्मद ने उन्हें अपने चरवाहे का पालन करने उसके ऊँट का दूध और मूत्र दवा के रूप में पीने का आदेश दिया। इसलिए उन्होंने चरवाहे का अनुसरण किया और ऊँट का दूध और मूत्र पिया जब तक कि उनके शरीर स्वस्थ नहीं हो गए। फिर उन्होंने चरवाहे को मार डाला और ऊँटों को भगा दिया। चरवाहे को मार डाला, मोहम्मद के चरवाहे को ही।
उन्होंने मार दिया और ऊँटों को भगा नहीं दिया, ऊँटों को ले गए। जब ये खबर मोहम्मद तक पहुंची तो उन्होंने कुछ लोगों को उनकी खोज में भेजा। जब उन्हें लाया गया तो उनके हाथ और पैर काट दिए गए, उनकी आंखों को गर्म लोहे के टुकड़ों से दाग दिया गया। ये मोहम्मद का करैक्टर था, ऊँट के बदले लोगों को कत्ल करता था। प्रमाणिक हदीस ये सही बुखारी की में कहा गया है, अकल या उरैना जनजाति के कुछ लोग मदीना आए और वहाँ की जलवायु उनके अनुकूल नहीं थी। वैसे तो सारी मदीना और मक्का की जलवायु पूरे सऊदी अरबिया की जलवायु एक जैसी है, तो अनुकूल क्यों नहीं थी भाई। इसलिए पैगंबर ने उन्हें दुधारू ऊँटों के झुंड में जाने और उसका दूध और मूत्र दवा के रूप में पीने का आदेश दिया। इसलिए वे निर्देशानुसार आए। स्वस्थ होने के बाद बुखारी ने भी इस हदीस का एक समान संस्करण सुनाया जिसमें मूत्र का उल्लेख नहीं है। इस घटना को सही मुस्लिम, पैगंबरों और राजाओं के इतिहास किताब अल तरबत अल कबीर में भी दर्ज किया गया है। सही मुस्लिम, सही बुखारी सारी में है कि ऊँटों का मूत्र पिया जाता है। भारतीय इस्लामी विद्वान मोहम्मद नजीब कासवी। अब दूसरी बात है कि ये इस्लाम में विद्वान कहाँ से आए। इस्लाम की पूरी किताब तो मूर्खता का पिटारा है, जिसका अल्लाह कहता है कि मैंने पृथ्वी चपटी बनाई, चादर की तरह बनाई है और ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए हैं, जबकि पहाड़ तो अंदर से जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं तब बनते हैं। वो कहता है धरती स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। तो यार मुझे ये समझ में नहीं आता इस्लाम के पढ़ने वालों को, जिन्होंने इस्लाम के बारे में नॉलेज दिए, उनको इस्लामिक स्कॉलर क्यों कहते हैं। उनको इस्लाम के जानकार कहिए, लेकिन स्कॉलर नहीं कहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी 2, 3, 4, 5 साल की डिग्रियां इस्लाम के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं जिंदगियां। और इस इस्लामी शिक्षा से कोई ढंग की नौकरी आपको मिल नहीं सकती। भारत जैसे तुष्टिकरण वाले देश में भले ही उर्दू टीचर लगा लिया जाए, ये यहाँ की सरकारों की मूर्खता है। ऐसी विचारधारा के लोगों को नौकरियां दे रही है जो दूसरों को कत्ल करने की बात करती है। तो इसी के लिए हमने काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है। पूरे वर्ल्ड में हमारे सदस्य हैं। कोई लिखाई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, विचार में ही रखना है कि हमें जिहाद असगर जो इस्लामिक गुंडागर्दी है उसके खिलाफ लड़ना है। और हाफिज़ सईद, उसका लड़का तलहा और सैफुल्ला कसूरी, ये जितने भी इस्लामिक गुंडे बदमाश हैं, इनको न्यूट्रलाइज किया जाना है। और ये हो रहा है काम, जगह जगह इनको मारा जा रहा है। और पाकिस्तान में भी ये काम हो गया, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि हम ऐसे इस्लाम को, उसको पैगंबर क्यों माने जो दूसरों को गाली देता रहा और दूसरों को कत्ल करने का आदेश करता रहा। इसी वजह से हमारा मुस्लिम भाई बदनाम है और इस्लाम छोड़ना चाहता है। तो ये भारतीय इस्लामिक मूर्ख मोहम्मद नजीम कासवी ने निहरता तो कि प्रमाणिक समझ के लिए हनफी, ये इनका सेक्ट है, हनफी और साफ़ी विद्वानों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सिद्धांतों को नोट किया है। यह पुस्तक दुधारू ऊँट के मूत्रात्मक सब, इस किताब से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई नए लिखते चले जाओगे, लेकिन ऊँट का मूत्र मुसलमान पीते हैं, कैमल कोला मुसलमान पीते हैं, क्योंकि मोहम्मद ने कैमल कोला पीने की अनुमति दी थी। और उस कैमल कोला को पीने वाले गाय के मूत्र पीने वालों पर सवाल नहीं उठा सकते। आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बता देते हैं जी तुमको। हाँ जी, तो अब ये है विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में क्या कहती है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पता पाया कि ऊँट के मूत्र से कैंसर रोगियों का कोई नैदानिक लाभ नहीं है। हालांकि 2012 में किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ये किंग फैसल सऊदी अरब में है, एक अध्ययन और जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन में पाया ऊँट का मूत्र में कैंसर रोधी एजेंट होते हैं। अब वो रिसर्च कौन कर रहे हैं? रिसर्च वो कर रहे हैं जो धरती को चादर की तरह या चपटी मारने वाले और धरती को स्थिर, सूर्य को चारों तरफ घूमने वाले मानते हैं। तो ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिकों की रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए, तो अब ये है कि जब उसके बाद विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ईस्टर्न मेडिटेरियन हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुआ कि ऊँट के मूत्र से कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के, और ऊँट के मूत्र पीने से मध्य एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस फैलता है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। मैं सोचता हूँ कि मुसलमान भाई इसको समझेंगे और हिंदुओं को गाली देने वाले गाय मूत्र पर पहले अपने कैमल कोला के बारे में ज़रूर सोच लेंगे कि किस तरह अभी भी मैंने अरबियों को देखा है ऊँट के मूत्र से अपने हाथ पैर धोते हैं। तो ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है ऊँट का मूत्र पीना, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई लिखा नहीं है कि गाय का मूत्र पियो। मैं पूरी रिसर्च कर ली,
कहीं भी गाय के मूत्र का किसी भी वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है और कोई वेदों में इसका उल्लेख तक नहीं है। और जो गौमूत्र की वकालत करते हैं, भाई गौमूत्र पिए, हमें तो नहीं पीना। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।